पुराने समय के लोग अपनी पहचान और अपने परिवार की पहचान का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि हमारा वंश और हमारे पूर्वज के काम महान थे। यही कारण भी था कि माता पिता अपने बच्चों का नाम अपने दादा परदादा के नाम पर रखते थे। परंतु अब सब धुंधला सा हो गया है, क्योंकि ना तो हमें खुद पर गर्व करने का काम याद आता है, ना ही हम अपने पूर्वजों को ही जानने में या समझने में इंटरेस्ट रखते हैं। पर विश्वास कीजिए, हमारे पूर्वज ही इस पृथ्वी के रचयिता और शासक थे। और आज हम सूर्यवंश, जो वैवस्वत मनु के सूर्य अंश से पृथ्वी पर बना और बढ़ा, उसी की बात करेंगे और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। पुराण पॉडकास्ट के सेशन 11 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्म पुराण के चैप्टर 8 के बारे में। ब्रह्म पुराण की कहानी ब्रह्मांड के निर्माण और पृथ्वी पर जीवन और शासन की है, जिसमें अब तक हमने जाना ब्रह्म तत्व की उत्पत्ति यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पार्टिकल्स और ब्रह्मांड की रचना क्षेत्र और ऊर्जाओं की रचना के बारे में, जिससे हम रोज प्रभावित होते हैं, जैसे खुशी, दुख, लोभ, मोह, व्यसन एक्सेट्रा। अब हम आगे बढ़ते हुए जानेंगे पृथ्वी पर वैवस्वत मनवंतर के टाइमलाइन में पृथ्वी पर किन राजाओं ने शरीर रूप शासन किया और ये कैसे आगे बढ़ी। इन शॉर्ट हम जानेंगे अपने पूर्वजों के बारे में। यहाँ कहानी को संक्षेप किया गया है ताकि आसानी से व्याख्या समझ में आ सके। तो ऋषि लोमहर्षण जी आगे अन्य ऋषियों को समझाते हुए कहते हैं, एक समय की बात थी जब पृथ्वी के राजा त्रय्यारुण थे। उस समय पृथ्वी पर वर्षा की कमी हो गई थी और जीव जंतु मनुष्य जल के बिना दुखी थे और मुश्किल से ही जीवन जी पा रहे थे। राजा त्रय्यारुण के राज ऋषि थे ऋषि वशिष्ठ, और उस समय राजा विश्वामित्र ने भी राज्य पाठ त्याग कर तपस्या का मार्ग समाज कल्याण के लिए अपना लिया था और अपनी पत्नी को राजा के संरक्षण में छोड़कर विपुल तप के लिए समुद्र तट पर गए ताकि अपनी ऊर्जा से वर्षा को पुनर्स्थापित कर सके। उस समय राजा त्रय्यारुण का एक बलशाली पुत्र था जिसका नाम कुमार था, जो धर्म में विश्वास नहीं रखता था और दुर्मति था। उस विपरीत समय में भी वो अपने राज्य के लोगों पर अत्याचार करता था, विवाहित स्त्रियों का हरण करता था और जल एवं भोजन की कमी के कारण उसने मांसाहार शुरू कर दिया था। राजा त्रय्यारुण को जब ये बात पता चली, तब राजा ने उसे अपने राज्य और साम्राज्य से बेदखल कर दिया और राजा स्वयं भी दुखी होकर जंगल तपस्या को चले गए। जाते जाते उन्होंने अपने पुत्र कुमार को कहा कि वो चंडालों के बीच अपना जीवन गुजारे, वो राज्य त्याग दे, और अगर वो मांसाहार का त्याग करता है तो वो संभव था कि दोबारा से राज्यपद को प्राप्त हो सकता था। उस समय ऋषि वशिष्ठ भी वहीं थे। ऋषि वशिष्ठ कुमार के भविष्य को जानते थे कि कुमार राजा बनने योग्य नहीं है उस समय के लिए, और ये प्रजा का ही शोषण करेगा अगर इस समय वो राजा बनेगा। इसलिए कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे कुमार ऋषि वशिष्ठ पर क्रोधित हो जाता है और वो मांसाहारी चंडालों के साथ अपना जीवन पिता के आज्ञा अनुसार व्यतीत करने लगता है। उधर ऋषि विश्वामित्र की पत्नी से समाज का दुख नहीं देखा जाता और वो अपने मध्यम पुत्र को 100 गायों के बदले में बेचने के लिए जाती हैं, जिसे राजा का पुत्र कुमार, जो अब चंडालों का प्रमुख बन चुका था, छुड़ा लेता है और आगे विश्वामित्र की पत्नी की देखभाल गुरु माता के रूप में करता है। उधर ऋषि वशिष्ठ के मन में यह भी ज्ञान था कि अगर कुमार 1 वर्षों तक वर्ण आश्रम में शाकाहार जीवन जीकर पश्चाताप करे तो भी पुनः कुमार को राजा बनाया जा सकता था। यह भी एक कारण था कि वशिष्ठ ऋषि द्वारा कुमार को नहीं रोका गया। त्रय्यारुण राजा का पुत्र कुमार 12 वर्षों तक अपने आप को मांसाहार से नहीं रोक पाता है और क्रोधवश ऋषि वशिष्ठ के कामधेनु गौ का वध कर देता है, जिससे ऋषि वशिष्ठ अतिथियों और जरूरतमंदों की उस समय सहायता करते थे। कुमार के इस कृत्य के कारण ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें त्रिशंकु कहा, क्योंकि कुमार ने 3 पाप किए थे: पिता के आज्ञा की अवहेलना, मांसाहार और गौवध। ऋषि विश्वामित्र के तपस्या की सफलता के बाद राज्य में फिर से वर्षा शुरू हो जाती है और त्रिशंकु द्वारा अपने पत्नी और पुत्रों की सेवा से प्रभावित हो उसे वरदान मांगने को कहते हैं। त्रिशंकु ने ऋषि विश्वामित्र से सशरीर स्वर्गलोक जाने का वरदान मांगा। ऋषि विश्वामित्र उस समय त्रिशंकु के कुकृत्य यानी बुरे काम नहीं जानते थे, अतः उसे वरदान दे देते हैं। त्रिशंकु
त्रिशंकु को कैकेय वंश की कन्या से उसकी शादी हुई थी जिसका नाम था सत्यरथा, और उससे एक पुत्र था जिनका नाम था हरिश्चंद्र। यानी राजा हरिश्चंद्र त्रिशंकु और सत्यरथा के पुत्र थे। आगे विश्वामित्र जी को जब त्रिशंकु के पापों का पता चलता है तो वो हरिश्चंद्र से अप्रत्यक्ष उसका पश्चाताप कराते हैं, जिसे हम हरिश्चंद्र की कथा के रूप में जानते हैं। राजा हरिश्चंद्र भी त्रैशंक्य कहलाए। उनके पुत्र हुए रोहित, और रोहित के पुत्र थे हरित। राजा हरित के पुत्र थे चंचू, और चंचू के पुत्र हुए विजय। राजा विजय ने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त किया था, इसलिए उनका नाम विजय रखा गया। राजा विजय के पुत्र थे राजा रुरुक, और उनके पुत्र थे वृक। वृक के पुत्र थे बाहु। राजा बाहु को हैहय और तालगंज दो राजाओं ने और उनके साथ अन्य वंशों ने मिलकर उन्हें राज्य से बहिष्कृत कर दिया, जिस कारण बाहु की पत्नी को ऋषि औरव के आश्रम में रहना पड़ा। बाहु धर्मात्मा था, इसलिए उसका पुत्र जो विष के साथ जन्मा तथा औरव मुनि के आश्रम में भार्गवों द्वारा रक्षित था, वहीं उसका जन्म हुआ। ऋषियों ने उनका नाम सगर रखा तथा सगर ने भार्गवों से आग्नेयास्त्र प्राप्त किया। राजा सगर ने आगे ताल जंघों और हैहयों का वध कर दिया और वसुंधरा को जीतकर शक, पल्लव, पारद, काम्बोज जाति के क्षत्रियों को धर्म से निष्कासित कर दिया। शक, पल्लव, यवन, पारद एवं कम्बोजों ने हैहय और ताल जंघों का व्यसनी राजा बाहु के राज्य का हरण करने में साथ दिया था, जिस कारण बाहु को जंगल जाना पड़ा और जंगल में ही उन्होंने प्राण त्याग दिया। आगे उनकी पत्नी जो गर्भ से थी उसे भी उसकी सौत ने विष दे दिया था। ऐसा देख बाहु की पत्नी ने भी आत्महत्या की कोशिश की थी, पर भृगुवंशी ऋषि औरव ने उन्हें बचाया था और आगे उनको रक्षित किया। आगे शक, यवन, पारद, काम्बोज और पल्लव के क्षत्रियों ने ऋषि वशिष्ठ की शरण ली। ऋषि वशिष्ठ ने इन क्षत्रियों को अभय दान देकर सगर को आज्ञा दी कि आगे वो इनकी हत्या ना करे। आगे सगर ने गुरु आज्ञा का पालन करते हुए जीवन दान दिया, परंतु वेश बदलकर उन्होंने वेदों से वंचित कर दिया और उनकी अलग अलग पहचान संस्कार रूप में प्रदान की। शकों को आधे सिर से मुंडित किया गया, यवन और काम्बोजों का पूर्ण सिर मुंडन किया गया, पारदगण को खुले केशों में रहने की आज्ञा दी गई और पल्लवों को दाढ़ी मूछ धारी बनाकर मुक्त कर दिया गया। यहाँ जिन जिन संप्रदायों की बात हो रही है, ये सारे संप्रदायों का इतिहास हमारे आज के टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है। राजा सगर की दो रानियां थी, विदर्भ राजकन्या केशिनी और अरिष्टनेमि की कन्या सुमति। राजा सगर की तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि औरव ने सगर को संतान प्राप्ति का वरदान दिया था, जिसमें एक पत्नी से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति और दूसरी पत्नी से केवल एक संतान की व्यवस्था की स्थिति प्रदान की। अवश्य ही ये संतान प्राप्ति शरीर से न होकर प्रयोग से किया जाना था, जिसे ऋषि औरव ने संपन्न किया था। आगे ऋषि औरव की आज्ञा से सगर राजा ने अश्वमेघ यज्ञ कर पृथ्वी पर अश्व छोड़ा, जो पूरे पृथ्वी पर उसने भ्रमण किया, परंतु पूर्व दक्षिण सागर के पास अश्व का हरण कर लिया गया। तब आगे राजा के पुत्रों ने अश्वों को ढूंढने के लिए सागर तट भूमि का खनन करना शुरू किया। खनन करते करते वो वहां तक पहुंच गए जहां आदि पुरुष हरि कपिल रूप में निद्रारत थे। जब कपिल भगवान जागृत हुए तब उनकी नेत्र के तेज से समस्त सगर पुत्र दग्ध हो गए और केवल 4 राजपुत्र ही बचे, जो थे बहिर्केतु, सुकेतु, राजा धर्मरथ एवं वीर पंचनद। भगवान कपिल ने ही इक्ष्वाकु वंश को अक्षय और समृद्ध होने का आशीर्वाद दिया। समुद्र ने भी भगवान कपिल के आशीर्वाद के बाद राजा सगर को जल अर्पण किया, तभी से समुद्र सागर कहा जाने लगा। 60,000 पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में यह बतलाया गया कि इनको एक एक करके 60,000 घटों में स्थापित किया गया था, जिसे हम आज टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। पर आज की तकनीक उदाहरण के हिसाब से पहले जैसी सफल नहीं है, क्योंकि पहले शक्तियों का भी इच्छानुसार ऋषियों द्वारा सीडिंग की जाती थी।
ये 60,000 घटों की देखभाल एक एक दाई को दी गई थी। ये 60,000 पुत्र तुम्बी से उत्पन्न हुए थे और इनमें नारायण तेज को प्रविष्ट किया गया था ऋषियों के द्वारा। पंचजन पुत्र को राजा बनाया गया आगे चल के। उनका पुत्र था अंशुमन। अंशुमन के पुत्र हुए राजा दिलीप। राजा दिलीप ने अपने सत्य बल से तीनों लोकों को जोड़ दिया। आगे राजा दिलीप के पुत्र हुए भागीरथी। भागीरथी के ही तपस्या से गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ और इसका सागर में मिलन हुआ। राजा भगीरथी के पुत्र थे राजा श्रुत। राजा श्रुत के पुत्र थे नाभाग। नाभाग के पुत्र थे अम्बरीश। अम्बरीश के पुत्र थे सिंधु द्वीप और उनके पुत्र थे आयुताजीत। आयुताजीत के पुत्र थे ऋतुपर्ण। ऋतुपर्ण के पुत्र थे आत्तपर्णी। उनके पुत्र थे सुदास और सुदास के पुत्र थे सौदास। सौदास के पुत्र थे सर्वकर्मा और उनके पुत्र थे अनख्य। उनके पुत्र थे अनरण्य। अनरण्य के पुत्र थे निघ्न। निघ्न के दो पुत्र थे अनमित्र और रघु। अनमित्र के पुत्र का नाम था दुलिदुह। दुलिदुह के पुत्र का नाम था दिलीप। यही राजा दिलीप भगवान राम के पर पितामह थे। राजा दिलीप के पुत्र थे दीर्घबाहु रघु। यही दीर्घबाहु रघु अयोध्या के राजा हुए प्रथम बार। दीर्घबाहु रघु के पुत्र थे राजा अज। राजा अज के पुत्र थे राजा दशरथ। राजा दशरथ के पुत्र थे भगवान राम। राजा राम के पुत्र थे कुश। कुश के पुत्र थे अतिथि। अतिथि के पुत्र थे निषद। निषद के पुत्र थे नल। नल के पुत्र थे राजा पुंडरीक और उनके पुत्र थे क्षेमधनवा। क्षेमधनवा के पुत्र थे देवानीक। देवानीक के पुत्र थे अहिनगु और उनके पुत्र थे सुधनवा और सुधनवा के पुत्र थे शल। शल के पुत्र थे उक्य और उक्य के पुत्र थे वज्रनाभ। वज्रनाभ को एक पुत्र था जिनका नाम भी नल था। आगे ऋषि लोमहर्षण जी कहते हैं ये थी विवास्वान मनु के मुख्य सूर्यवंशी राजाओं की वंशावली। तो अगले चैप्टर में हम वंशावली से कुछ आगे बढ़कर समझेंगे, जिसके बारे में अब हम बिल्कुल अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करें। मुझे पता है कि ये चैप्टर थोड़ा सा अजीब सा था, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी वंशावली कितनी महान है और हमें ये पता भी होना चाहिए कि हमारे वंशावली में कौन कौन थे। और ये वंशावली व्यवस्थित मनवंतर के टाइमलाइन से सूर्य के अंश से शुरू हो रही है, जिसका पूरे चैप्टर वाइज हम डिस्कस करते जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगले चैप्टर में देखते हैं हम क्या स्टडी करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।